नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ गोरखपुर से, जहां नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, 2 की तलाश जारी है। नहाने के दौरान डूबे हैं तीनों बच्चे। घसियारी टोला के रहने वाले थे ये तीनों, जहां राजघाट इलाके के तकिया घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, 2 की तलाश जारी है। नहाने के दौरान डूबे हैं ये तीनों बच्चे। घसियारी टोला के रहने वाले थे ये तीनों। तो राजघाट इलाके के तकिया घाट का पूरा मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर से एक खबर, नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घसियारी टोला के रहने वाले थे ये तीनों। राजघाट इलाके के तकिया घाट का ये पूरा मामला। तो नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। मासूम बच्चे थे, 3 बच्चे नहाने गए थे, लेकिन इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। एक को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 की अभी भी तलाश जारी है। तो नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है, 2 की तलाश अभी भी जारी है। गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश की जा रही है। तो नहाने गए थे बच्चे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। घसियारी टोला के रहने वाले थे ये तीनों बच्चे। वाराणसी से अब खबर, जहां टिफिन बैठक को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया अपने दौरे के दौरान और कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। आतंकवाद और अलगाववाद अब समाप्त हो चुका है। देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। देश में नए एम्स का निर्माण हो रहा है। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान टिफिन बैठक उन्होंने की है। और इस टिफिन बैठक के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री के 9 साल सफल कार्यकाल के बारे में भी चर्चा की है। दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी मार्ग में घुस करके जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी आपने देखा होगा, कश्मीर कभी जन्मा था, आज कश्मीर में पर्यटकों की बहार है। जो कश्मीर कभी अशांत था, उग्रवाद की आतंक अलगाववाद की चपेट में था, आज वो कश्मीर शांति की एक नई राह पर चला है, लोकतंत्र की एक नई राह पर चला है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां पर बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां परमिट सिस्टम था, उग्रवाद चरम पर था, आज उन राज्यों में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों की मिलकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार काम कर रही है। कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है और दुश्मन को उसकी मार्ग में घुस करके जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी आपने देखा होगा, लखीमपुर खीरी में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन कराया, जिसमें ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी शामिल हुए। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि भाजपा की पहली ऐसी सरकार है जो लगातार 9 सालों से लोगों के विकास के लिए काम करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय
सुनील सुनील सिंह जी द्वारा इतना भव्य आयोजन किया गया, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 9 सालों में देश में जो सुशासन किया गया है, माननीय योगी जी के द्वारा जो प्रदेश में सुशासन किया गया है पिछले सालों में, उसकी बातें किया। चाहे वो गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे मकान देने की बात हो, आयुष्मान योजना के तहत दवाई की व्यवस्था की बात हो, ऐसे सारे काम जो किए गए हैं, अच्छे कार्य जो हुए हैं, वो बातें हम लोगों ने जनता से कही। गोंडा के बेलसर बाजार में स्थित रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में आज मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव मौजूद रहे। अपने पैतृक आवास विष्णुहरपुर से भारी जन समर्थन के साथ लगभग 60 किलोमीटर की रैली निकालकर सांसद बृजभूषण जनसभा स्थल पर पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए सांसद ने शुरुआत एक शायरी के साथ की। शायरी का सहारा लेते हुए सांसद बृजभूषण सिंह ने पहलवानों पर निशाना साधा। सांसद ने शायराना अंदाज में कहा कि कभी अश्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कहकर मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें कि शोहरत, अपने दबे होठों से मेरा नाम लिया जाता है। 9 वर्ष का कार्यकाल भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, जिसको लेकर के आज कैसरगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान कई बार मंत्री, वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का हम इस गवर्नर की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में अमरीश जी, जो हमारे पड़ोसी जनपद के रहने वाले हैं, हमारे गोंडा जनपद के प्रभारी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने कई कीर्तिमान बनाने का काम किया है। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा चरित्र हनन की राजनीति करती है। लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई की बात को स्वीकार नहीं कर रही है। भाजपा सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न बड़े लेवल पर है। खाली चरित्र हनन करना जानती है और वो इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे सीधे प्रहार करती है। और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बिजली की हालत आप देख लीजिए आज क्या है, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, और कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। लगातार जब से भाजपा का शासन आया है, लगातार महिलाओं, हमारी बेटियों को उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। आज अपने संसदीय लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो संज्ञान ही नहीं ले रही इन मामलों का। जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी, जब सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो उस पर वो क्या राह निकालेगी। भाजपा खाली चरित्र हनन करना जानती है। बरेली में विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कहा है कि हिंदुओं को सिर्फ पैसा कमाने की चिंता है, जबकि धर्मांतरण कराने वाले लोगों को हिंदुस्तान पर शासन करने की चिंता है। ऐसे लोगों ने हजारों सालों के लिए इसे अपना एजेंडा बना लिया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान में मदरसे और मस्जिद बंद हो जाएंगे, लव जिहाद भी अपने आप ही बंद हो जाएगा।
साध्वी प्राची ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी मानसिकता सिर्फ कुर्सी पाने की है, लेकिन अब अखिलेश भैया को ऐसे सपने छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अब उनके पास में कुर्सी नहीं आएगी, चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, क्योंकि 2024 में एक बार फिर मोदी की सरकार ही बनेगी। हिंदुओं को केवल पैसा कमाने की चिंता है और उनको चिंता हिंदुस्तान पे शासन करने की है। उनका जो ये एजेंडा है एक, और वो हजारों सालों के लिए, हमने कितनी बार कहा, खुले मंचों पर कहा कि लव जिहाद जो फैलाया जाता है ये मस्जिदों से शुरू होता है। मस्जिदों से सारा उनको पूरा का पूरा ज्ञान बांटा जाता है, इसलिए ये लव जिहाद बढ़ रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये मदरसे और मस्जिद बंद हो जाएगी, लव जिहाद भी बंद हो जाएंगे, और हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में कहती हूँ कि सुख शांति अमन चैन होगा। आए दिन अखिलेश यादव जो हैं वो हमला बोलते रहते हैं बीजेपी पे, कभी मोदी पे, कभी योगी पे। देखिए, ये तो उनकी मानसिकता केवल और केवल कुर्सी पाने की, लेकिन अब सपने छोड़ देने चाहिए अखिलेश भैया को। उनके पास में अब कुर्सी नहीं आएगी। 24 में भी मोदी जी ही आएंगे। कितना प्रोपगंडा ये कर ले, कितना कुछ दिखा ले, जनता है ये। बुलंदशहर से अब खबर, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का राहुल गांधी पर तंज। नंदी ने राहुल और पप्पू को बताया एक दूसरे का पर्यायवाची। पिछले 15 साल से किसी ने अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखा। नंदी ने सपा और बसपा को बताया चोर चोर मौसेरे भाई। 2014 से बड़ी बहुमत 2019 में मिली है और 2024 में मिलेगी उससे बड़ी बहुमत। तो नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि चाचा को धक्का देकर सपा अध्यक्ष बने अखिलेश यादव, उनके शासन में गुंडाराज था, हमारे भी विकास हो रहा है। लंबे समय तक यहाँ राज किया और उसका नतीजा आप सब ने और इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता ने देखा। आज कांग्रेस समाप्त है, कोई पूछने वाला नहीं। और जो उनके नेता है राहुल गांधी और पप्पू दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 15 साल का रिकॉर्ड उठा के 20 साल का देखिएगा तो किसी ने अपने लड़के का नाम राहुल नहीं रखा, क्योंकि राहुल कहते ही पप्पू और बेवकूफ़ी की बात होती। इसी तरह से अखिलेश यादव की आप बात करेंगे, जिसने अपने बाप को धक्का दे करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अपने चाचा को ऐसे भरे मन से धक्का दिया। इसने अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को बेइज्जत करने का काम किया। वो प्रदेश कैसे चलाएगा? मैंडेट मिला था मुलायम सिंह जी को, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और पूरे 5 साल वो वीडियो गेम और टैबलेट और लैपटॉप पर खेलते हुए समय बिता दिए। आज वो बाहर निकलने की बात करते हैं, नैमिषारण गए हैं। ज़रूर उनको इस बात का आभास होगा कि किस तरह से गुंडागर्दी थी उनकी सरकार में और किस तरह से अब नैमिषारण का विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनकर के तैयार हो रहा है, मथुरा में तेज़ी से विकास हो रहा है। अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो बगल गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी शाहनवाज को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहनवाज के साथ उसका भाई भी गिरफ्तार हुआ है। शाहनवाज पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का गंभीर आरोप था। अलीबाग से महाराष्ट्र पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो लगातार तलाश थी शाहनवाज उर्फ बद्दो की, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस ने सहयोग दिया है इस गिरफ्तारी में। गाजियाबाद के धर्मांतरण मामले में बड़ा आरोपी और अब ट्रांजिट रिमांड के जरिए तमाम जो राज हैं वो अब खुलेंगे इस पूरे मामले में। तो ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल चल रहा था गाजियाबाद में। अगर आपको ये पूरा मामला समझाएं तो जहां गेम की आड़ में 2 नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उनको आयतें पढ़ाई गई, तो वहीं दोनों नाबालिग लड़कों को 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया। वो बच्चे 5 वक्त की नमाज अदा करने लगे थे। तो वहीं परिजनों को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि आखिर उनके बच्चे 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। तो बच्चों के परिवार वालों ने थाने में
शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस पूरे मामले का पता चला। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मांतरण के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली और इसी के साथ पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। जहां धर्मांतरण पर पुलिस के खुलासे से हर कोई हैरान हो गया कि ऑनलाइन गेम से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा खेल चला है, इसकी क्रोनोलॉजी को भी आप इसके जरिए समझ सकते हैं। तो गृह मंत्रालय और यूपी सरकार ने गाजियाबाद पुलिस से जानकारी ली। अल्पसंख्यक आयोग भी हरकत में है, उसने भी रिपोर्ट मांगी है। तो एक्शन हो रहा है धर्मांतरण मामले पर और प्रशासन भी गंभीर है। जैन समाज के एक नाबालिग लड़के को 5 वक्त का नमाजी बना दिया गया, जिसकी चैट्स भी सामने आई थी। तो वहीं इसे लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने भी चिंता जाहिर की है। तो आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह ने यूपी डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। गाजियाबाद से अब खबर। धर्मांतरण मामले के बाद अभिभावकों में डर है। बच्चों को लेकर अभिभावकों की परेशानी अब बढ़ी है। न्यूज़ 1 इंडिया ने अभिभावकों और मनोचिकित्सक से बात की है। गाजियाबाद में धर्मांतरण को लेकर अभिभावकों में अब डर का माहौल है और इसी के चलते खास बातचीत की है न्यूज़ 1 इंडिया ने। तो वहीं माता पिता इस समय किस तरह से अपने बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ये सामने आया है। ये बात सामने आई कि अधिकतर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करे। गेमिंग में एक तो कई सारे आपके हम उम्र लोग हैं जिनके संग आपका आपस में इंटरेक्शन होता है। नॉर्मली ये मानते हैं कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका समकक्ष लोग हैं, उनकी बातों का आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये बात युवा वर्ग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको मुझे ही नहीं, सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। और इसमें क्या है कि अपने बच्चों को अपने से इतना दूर करो ही मत कि वो आपको कुछ बता ना पाएँ या आप उन्हें कुछ समझा ना पाएँ। क्योंकि हम क्या करते हैं कि एकांत में उसको मोबाइल दे दिया, वो क्या कर रहा है हम 2-2, 3-3 घंटे तक दिखते नहीं है। वो चैटिंग कर रहा है या वो गेमिंग कर रहा है या क्या कर रहा है, और वो ऐसे लोगों से या ऐसे उनके बीच में आ जाता है कि उसे डराना धमकाना वो इजीली कर पाते हैं। और उधर बच्चा हमसे भी डरा रहता है कि माता पिता को बताया तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, उधर बच्चा उनसे भी डर जाता है। हमारे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं और उसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। हमें विशेष अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, ऑफलाइन खेल रहा है, ऑनलाइन खेल रहा है या अपनी स्टडी का कुछ काम कर रहा है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चा अंदर रूम में बैठ कर के अपनी मर्जी से ही कुछ ना कुछ करते जाते हैं। गेमिंग में आगरा से अब खबर। अंजलि बजाज हत्याकांड का खुलासा। मृतका की बेटी का प्रेमी प्रखर गुप्ता गिरफ्तार। आरोपी प्रखर गुप्ता का साथी भी